ये एक गलती तुम्हें हजारों का नुकसान करा रही है और तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि यह क्या है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जब यह सेटअप देखते हैं तो उनके पास ऐसी कैंडल होती है जो हाई के ऊपर क्लोज करती है और वे सोचते हैं कि यह अपसाइड की ओर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह असल में एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और यही वजह है कि तुम इतनी सारी ट्रेड्स हार रहे हो। ज्यादातर ट्रेडर्स ये देखने के बाद एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहां सेट कर देते हैं, उम्मीद करते हुए कि प्राइस ये अपर ट्रेंड जारी रखेगा। देखो, स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले हमने कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया और न ही किसी स्विंग लो को लिया। इसका मतलब यह एक असली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक ट्रैप है। और अगर तुमने अपना स्टॉप लॉस यहां लगाया तो इसके स्वीप होने की पूरी संभावना है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैध होने के लिए पहले उसे लिक्विडिटी स्वीप करना चाहिए। यह एक सफल ट्रेड सेटअप समझने के लिए सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है। ठीक है, मान लो हमें यह सेटअप मिला। क्या यह एक असली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या फेक वाला? आओ इसे तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप, हम देखते हैं कि यह कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हुई, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक कोशिश है। लेकिन यहां मुख्य फर्क यह है कि ऐसा करने से पहले हमने वास्तव में लिक्विडिटी स्वीप की है, इस हाई को ब्रेक करने से पहले, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले लिक्विडिटी स्वीप मिला है, इसका मतलब यह एक वैध ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और अब तुम्हें ठीक ठीक पता है कि तुम्हारा प्रोटेक्टेड लो कहां होना चाहिए। प्राइस को प्ले आउट करने दो, और अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल वही करता है जो इसे करना चाहिए और ऊपर जाता है। एक ऐसे ट्रेडर को टैग करो जिसे यह सुनने की जरूरत है। Please follow us for more updates.